हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त नीरू शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर के नई रेसिपी। और देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि क्या रेसिपी है। रबड़ी वाले घेवर। आई होप कि ये घेवर तो सभी को पसंद होते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज अपन रबड़ी भी घर पे ही बनाएंगे। तो मैंने लिया है 1.5 लीटर दूध। फुल फेट वाला दूध है, आप चाहे तो कोई सा भी दूध ले सकते हैं। फुल फेट क्रीमी दूध लेने का फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा मावा बनता है, यानी कि ज़्यादा रबड़ी मिलेगी अपने को। आपको मावा बनाते समय यानी कि रबड़ी बनाते समय ख़ास बातों का कुछ ख्याल रखना होता है। वो ये है कि आपको इसे पेंदे की नहीं चिपकाना है और आराम से इसे धीरे धीरे हिलाते रहे पेंदे में, ताकि पेंदे में बिल्कुल ना चिपके। और ये किनारे में दूध लग जाता है, तो आप इसे भी हटाते रहे बीच बीच में। आप इस समय कभी चला सकते हैं, कभी छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप उबालिए, लेकिन ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, उस समय आपको कंटिन्यू चलाते रहना है। अभी आप छोड़ छोड़ के भी चला सकते हैं, और ये जो मलाई आ जाती है उसे भी आपको एक जगह करते रहना है, क्योंकि नहीं तो ये मलाई जाके किनारों में चिपक जाएगी और आपको उतारने में परेशानी होगी। इस तरह से किनारों में लग जाता है, उसे भी आप अच्छे से हटा लीजिए। आप लोगों ने घेवर तो बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपको हलवाई स्टाइल में बता रही हूँ मावा बनाना, और साथ ही साथ में चौपड़ना घेवर को, और उसी पे मावा भी चढ़ाना। ये देखिए गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है, तो आपको किनारों में बिल्कुल नहीं चिपकाना है, उसे भी उतारते रहना है। आज हम रबड़ी वाले घेवर तो बनाना सीखेंगे ही सीखेंगे, साथ में आपको मावा भी बनाना सिखा देंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पे बने रहें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को यदि पहली बार हमारे वीडियो पे आए हैं तो, ताकि न्यू न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। इस तरह से देखिए आप हिलाते जाएंगे और किनारों से हटाते जाएंगे दूध को, तो इस तरह से मावा बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये रबड़ी तो बन गई है, लेकिन अपने को रबड़ी नहीं, थोड़ा सा गाढ़ा मावा चाहिए। रबड़ी तो अपन उस समय फिर बना लेंगे, थोड़ी चाशनी डलेगी। इस तरह से मावा बनाने में आपको आधे घंटे का समय तो लगता ही है, लेकिन घर पे बनाया हुआ मावा बिल्कुल शुद्ध रहता है। आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि आप नकली तो नहीं खा रहे हैं, बिल्कुल असली खाएंगे, अपने खुद के हाथों से बनाया हुआ खाएंगे, टेस्टी खाएंगे। तो आप घर पे ज़रूर बनाइए मावा। जो भी मिठाई बनाएं आप घर पे ज़रूर बना सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता, बस आधे घंटे का समय लगता है। और इस तरह से आपको गाढ़ा करना है चलाते चलाते। इस समय आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, पेंदे के बिल्कुल नहीं चिपकाना है आपको। इसी तरह से आप दिवाली के टाइम पे या कोई से भी फेस्टिवल पे, या फिर जैसे ही आपका खाने का मन करे, बर्फ़ी वगैरह कुछ भी मीठा, तो घर पे बना सकते हैं आप मावा। और ये देखिए गैस को कर दिया है मैंने बंद, और साइडों से किनारों से उतार लेते हैं। आप इस तरीके का इस्तेमाल करके घर पे ओरिजिनल चीज़ बना सकते हैं। कोई भी चाहे तो रबड़ी बनाए, मिश्री मावा बनाए, बर्फ़ी बनाए, कुछ भी बनाइए आप, ओरिजिनल खाइए बना करके। तो है ना मावा बनाना कितना आसान। अब चलिए चाशनी बना लेते हैं। चाशनी के लिए मैंने 1.5 गिलास पानी लिया है और 400 ग्राम चीनी ली है। और आप ऐसे भी ना याद रखें तो इस तरह से याद रखिए कि पानी डालिए, फिर उसमें पानी के ऊपर चीनी आ जाए। ये देखिए थोड़ा हल्का हल्का पानी ऊपर आ जाए, इतनी चीनी आप डाल दीजिए। और आपको मैंने इस चाशनी का मेज़रमेंट बताया है, आधा किलो घेवर के लिए। और आप इसे इस तरह से हिलाते रहें ताकि बहुत ही जल्दी से चाशनी बन जाए। और इस तरह की चाशनी बनाना है आपको, ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी, नहीं तो घेवर चुपड़ेंगे, लेकिन वो क्या है ना टाइट टाइट रह जाएंगे। और ज़्यादा पतली कर दोगे तो वो बिल्कुल नरम हो जाएंगे। तो आपको ऐसी चाशनी बनानी है। अब देखिए चाशनी भी रेडी है, मावा भी रेडी है। तो सबसे पहले काम होगा घेवर चौपड़ने का। आप राखी के त्यौहार पे, तीज के त्यौहार पे, या वैसे भी खा सकते हैं घेवर। और राजस्थान में सिंझारे पे घेवर चलता है, और सावन के महीने में भी घेवर खूब खाया जाता है। तो आप इस तरह से खोखा लाइए, जो बिना चुपड़ा हुआ घेवर रहता है ना, उसको हलवाई लोग खोखा बोलते हैं। तो आप इस तरह से लीजिए हाथ में, बिल्कुल आपको ठंडी भी नहीं करनी है चाशनी को, और बिल्कुल गर्म भी नहीं डालनी है। 2-3 मिनट तक आप इसकी भाप निकाल लीजिए। ये मेरे पापा चौपड़ रहे हैं घेवर को।
इनको एक्सपीरियंस है इसलिए हाथ में लेकर के चोपड़ रहे हैं, लेकिन आप छलनी लगा लीजिए या कोई भी चमचा लगा लीजिए, स्टैंड पे रख लीजिए और फिर आप चोपड़िए, नहीं तो आपके हाथ जल जाएंगे। इनको तो एक्सपीरियंस है इसलिए वो कैसे भी कर लेते हैं। और इस तरह से आप फैलाते हुए अच्छे से चाशनी पिलाइए इनको। और घेवर तो सबकी पसंद होती है, राजस्थानियों की तो खासकर, और ये बहुत फेमस है। राजस्थान के घेवर पूरे देश में विदेश में भी फेमस है। तो आप इस तरह से घर पे बनाएंगे तो मार्केट के कम रेट में और अच्छी क्वांटिटी में आपको चीज़ मिल जाएगी। और आपका इस तरह से यदि नीचे से रह जाए तो आप ऐसे चोपड़ सकते हैं, लेकिन आप यदि ऐसे नहीं चोपड़ें तो दूसरा जो घेवर चोपड़ेंगे वो इसके ऊपर रख कर के चोपड़ लीजिए, ताकि उसकी चाशनी नीचे से आ जाएगी और ये अच्छे से भीग जाएगा। और आपको गरम गरम नहीं खाना है, नहीं तो दस्त भी लग सकते हैं। आपको इसे ठंडा करना है आधे घंटे के लिए, उसके बाद में ही आपको खाना है। आप इस तरह से चौपड़िए, बिल्कुल अच्छे से शानदार तरीके से चुपड़ चुका है। और इस तरह से कढ़ाई में ही रखिए, आप छलनी वगैरह किसी में भी ले रहे हैं तो, ताकि एक्स्ट्रा जो चाशनी है इसी में आ जाए। और देखिए दूसरा घेवर भी इसी तरीके से चौपड़ लेंगे अपन। आप आगे पीछे किसी भी साइड से चौपड़ सकते हैं घेवर को, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आगे से ही चौपड़ें, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे चौपड़ लीजिए आप, कोई इश्यू नहीं है कि आप किस तरह से चौपड़ें। इस तरह से आपको केवल चौपड़ना ही है, तो इस तरह से चौपड़ लीजिए और ठंडा होने के बाद में खाइए, कम से कम आधे घंटे बाद। और आधे घंटे के बाद में ठंडा हो जाए उसके बाद में आप इसे फ्रीज में भी रख सकते हैं और जब मन चाहे तब खा सकते हैं। ये इस तरह से आप घेवर को चौपड़ना भी सीख चुके हैं और अभी इन पे रबड़ी चढ़ाना भी आप लोगों को सिखाएंगे। तो आप बने रहिए कंटिन्यू वीडियो पे। और यार आप लोगों को मैं हमेशा बोलती हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगती है। आप लोगों का एक लाइक और एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होता है, क्योंकि उसी से मोटिवेट होकर मैं आगे वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोग भी हलवाई स्टाइल में हर चीज़ सीख सकें और घर पे एंजॉय कर सकें और अपने घर वालों को भी खुश कर सकें। आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट रहे तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। मुझे पता भी नहीं होगा तो मैं पापा से पूछ करके आपको बता दूंगी, क्योंकि वो हलवाई हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप किसी भी रेसिपी के लिए आप मुझे पूछ सकते हैं। और जो घेवर की किनारी टूट जाती है ना, उसे आपको फेंकना नहीं है, वो वेस्टेज नहीं होता। इसी घेवर पे डाल दीजिए और इसको भी चौपड़ लीजिए, आप इसे भी खा लीजिए। अगर आप रबड़ी वाले घेवर नहीं बनाना चाहें तो ये देखिए इस तरह से घेवर चौपड़ करके तैयार हो चुके हैं। और जितने भी घेवर हैं आप इसी तरह से उनको चाशनी पिलाइए। तो चलिए सारे घेवरों को तो अपने चौपड़ लिया है, लेकिन जो चाशनी बची है कढ़ाई में उसको डाल देना है मावे में, ताकि ये भी मीठा हो जाए और अपना घेवर बहुत ही लाजवाब बन करके रेडी हो। किसी भी तरह की थोड़ी सी भी चाशनी वेस्ट नहीं हुई है अपनी। और इस तरह से मावे में मिला लीजिए आप पूरी चाशनी को। उसके बाद में घेवर लीजिए और उस पर अच्छी सी परत चढ़ा सकते हैं आप। लेकिन आप यदि इलायची पाउडर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, क्योंकि इलायची का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही शानदार डिलीशियस रॉयल लुक देता है इसे, और खाने में भी टेस्ट बड़ा ही अच्छा आता है। आप चाहे तो इसमें केसर के दाने भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं लास्ट में सजाने पे डालूंगी। तो इस तरह से आप परत चढ़ा लीजिए घेवर के ऊपर मीठा करके चाशनी। अपन ने घेवर तो पहले चौपड़ ही लिया है, उसके बाद में मीठा मावा डालना है आपको, मीठी रबड़ी। और जितनी आप परत डालना चाहें इसके ऊपर मावे की उतनी डाल सकते हैं, और बराबर मात्रा में फैला लीजिए आप चारों तरफ। आप आगे क्या सीखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट कर दीजिए। तो इस तरीके का इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं राजस्थानी घेवर डिलीशियस टेस्ट, डिलीशियस लुक में। देखिए बहुत ही शानदार घेवर, और खाने में तो इसके क्या बताऊं कितना मज़ा आने वाला है इसको खाने में, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इसको खाने में। आप इसे ठंडा करके भी खा सकते हैं फ्रीज में रख करके। अगर आपके पास फ्रीज नहीं है तो आप ऐसे ही नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर इसे रखिए, क्योंकि ये ख़राब नहीं होता है। और इस तरह से देखिए मैंने केसर के दाने डाल दिए हैं, इसके ऊपर सजा लिया है। आप चाहें तो इस पर पिस्ता, काजू कतरन,
बादाम कतरन कुछ भी डाल सकते हैं और सजा सकते हैं। अभी हमारे पास पिस्ता तो नहीं है, लेकिन और चीज़ें हैं तो हम इनसे भी इनको सजा सकते हैं। सजाने के लिए केसर के दाने तो मैंने ऐड कर ही दिए हैं। उसके बाद में मैंने लिए खरबूजे के बीज और इसे भी आप डाल लीजिए, धोकर के डाल लीजिए, सूखे डाल लीजिए, जैसे आपकी मर्ज़ी रहे वैसे डाल सकते हैं। और साथ ही मैंने बादाम की कतरनें भी ली है और इसे भी ऐड कर दिया है इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से आप सजा लीजिए। एक ख़ास ट्रिक और ख़ास बात यह है कि आप दूसरा जो घेवर चोपड़े वो इसके ऊपर नहीं रखना है आपको, नहीं तो उसका मावा हटके इसके नीचे लग जाएगा। तो आपको जितने भी घेवर चोपड़ने हैं उनको सभी को अलग अलग रखिए ताकि अच्छे से सेट हों। इस तरीके का इस्तेमाल करके आप किसी भी घेवर को कितना भी अच्छा डिलीशियस लुक दे सकते हैं और कितना भी रॉयल बना सकते हैं। आप चाहें इस पे तो चांदी का वर्क आता है वो भी लगा सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा रॉयल लुक आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल मावा भी डाल सकते हैं इलायची वाला, और इलायची नहीं है तो और भी सिंपल केवल मावा भी लगा सकते हैं। अब ये तो डिपेंड करता है अपने अपने ऊपर कि आप आपके पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल है और आप कितना लगाना चाहते हैं। इस तरह देखिए मावा बनाना सिखा दिया मैंने, रबड़ी बनाना सिखा दी है और घेवर चोपड़ना भी सिखा दिया है और साथ में रबड़ी वाले घेवर बनाना भी सिखा दिया है। तो है ना कितना आसान। और मैंने एक साथ 2-2 3-3 रेसिपी आपको बता दिए, सिखा दी है। तो प्लीज़ यार कम से कम लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। आप चाहें इसके ऊपर तो पूरे साबुत बादाम भी लगा सकते हैं और काजू भी लगा सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो वो चीज़ आप लगा सकते हैं। तो एक घेवर पे मैंने इस तरह से रखा है और दूसरे घेवर को इस तरह से बनाया है। आपको इनमें से कौन सा घेवर ज़्यादा पसंद आया है वो मुझे कमेंट करके बताएं, या फिर बिना मावे के ही घेवर आपको पसंद है ये भी मुझे बताइए। और आप लोग कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं ये भी ज़रूर बताइए, ताकि हमें पता रहे कि कहाँ कहाँ से आप हमारी वीडियो देखते हैं, तो उसी हिसाब से मैं वहाँ की डिश भी लाने की ट्राई करूँगी। तो देखिए शानदार से डिलीशियस से बहुत ही अच्छे बहुत ही लाजवाब अपने घेवर बन कर के रेडी हो चुके हैं, वो भी घर पे, और वो भी पूरी हलवाई स्टाइल में, क्योंकि आपको सिखाया है हलवाई जी ने ही। तो आज आपने सीखी है हलवाई जी से ही सारी रेसिपी और हलवाई स्टाइल में ही सीखी है। तो आपके माइंड में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन क्रिएट मत कीजिए अब, और घर पे सबको एंजॉय कराइए ऐसे घेवर बना करके। और आपने पूरा वीडियो देखा है, सुना है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बहुत आसान है, आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार मेरे कहने से। आपको घर पे बनाने से क्या है ना, बाज़ार से ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाती है, और आप जितना मीठा खाना चाहते हैं, जितना मावा खाना चाहते हैं, जितनी चीज़ें खाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। बहुत ही शानदार डिलीशियस रेसिपी घेवर वाली, वो भी राजस्थान के फेमस घेवर घर पे बना करके आप खा सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके तो ज़रूर बताइए, साथ में लाइक करिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।